Welcome to Online Guruji classes. This is part 8 of our lecture series on time, speed and distance. जो लोग इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इस लेक्चर को देखने से पहले टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 7 तक पक्का से देख लें। क्लियर? ताकि आप लोग सीक्वेंस पे लेक्चर देखोगे तो आप लोगों की क्लैरिटी ज़्यादा अच्छे से रहेगी। क्लियर? ओके। जिन लोगों ने अभी तक मेरे फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन नहीं किया है उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग मेरे फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को भी पक्का से ज्वाइन कर ले, या तो मेरे यूट्यूब के चैनल ऑनलाइन गुरुजी को सब्सक्राइब कर ले ताकि चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स आप लोगों के पास आते रहें। क्लियर? ओके। अगर मैं आज के लेक्चर के बारे में बात करूं तो आज के लेक्चर पे हम लोग केस 3 और केस 4 डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि इससे पहले पार्ट 7 पे हम लोगों ने केस 1 और केस 2 डिस्कस किया था। ठीक है, रेस का क्वेश्चन हम देख रहे हैं और रेस के क्वेश्चन पे हम किस टाइप के क्वेश्चंस देख रहे हैं? सर्कुलर ट्रैक के क्वेश्चंस देख रहे हैं। क्लियर? अच्छा, ओके। केस 1, व्हेन दे विल मीट फर्स्ट टाइम। क्लियर? व्हेन दे विल मीट फर्स्ट टाइम, बट एक कंडीशन है, एट द स्टार्टिंग पॉइंट। क्लियर? तो इस केस में आंसर क्या होता है? टी जो होता है वो क्या होता है? एलसीएम ऑफ, अब जितने भी रनर होंगे, एक रनर होगा, 2 रनर होगा, 3 रनर होगा, 4 रनर होगा, कोई से भी डायरेक्शन पे वो लोग भाग रहे हो स्टार्टिंग पॉइंट से, चाहे एंटी क्लॉकवाइज भाग रहे हो चाहे क्लॉकवाइज भाग रहे हो, ठीक है, दोनों क्लॉकवाइज भाग रहे हो, 2 क्लॉकवाइज भाग रहा हो, एक एंटी क्लॉकवाइज भाग रहा हो, मतलब वो जैसे भी भाग रहे हो उन सारे केस में आंसर क्या आने वाला है? आप लोगों का आंसर होगा एलसीएम ऑफ से टी ए कॉमा टी बी कॉमा टी सी। मैं मानता हूं कि 3 रनर है, ठीक है, 2 रनर होंगे तो टी ए और टी बी। यहाँ टी ए और टी बी है क्या? टी ए और टी बी क्या है? टाइम टेकन बाय रनर ए टू कंप्लीट 1 सर्कुलर राउंड। मतलब टी ए क्या है? टी ए है कि ए को उस सर्कुलर ट्रैक को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है। मतलब ए यहां से भागा, क्लियर, इस सर्कुलर ट्रैक को ए को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, दैट इज टी ए। सिमिलरली टी बी क्या है? बी को कितना टाइम लगा। सिमिलरली टी सी क्या है? सी को कितना टाइम लगा। ठीक है, इन तीनों के टाइम का आप एलसीएम ले लोगे तो आप लोगों को व्हेन दे विल मीट फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। क्लियर? लेक्चर पे हम लोगों ने इसे बहुत थॉरोली डिस्कस किया था। क्लियर? ओके। केस 2 के अंदर 3 टाइप्स होते हैं। केस 2 की अगर मैं बात करूं, क्लियर? केस 1 क्या होगा इस पे? केस 1 ये होगा व्हेन बोथ द रनर आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन। जब दोनों रनर क्या है मेरे? सेम डायरेक्शन पे भाग रहे हो, ठीक है, तो उस केस में टी क्या होगा? टी फॉर फर्स्ट मीट, एफ एम इज फर्स्ट मीट। टी फॉर फर्स्ट मीट क्या होगा? डी अपॉन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में जब चलते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है? माइनस होती है, तो एक्स नेगेशन हुआ। नेगेशन इसलिए लिया, नेगेशन का मतलब क्या होता है? नेगेटिव तो करना है आप लोगों ने दोनों की स्पीड को, क्योंकि मुझे पता नहीं यहाँ पर एक्स बड़ा है या वाई बड़ा है। क्लियर? जो भी बड़ा होगा उससे छोटे को आप लोग माइनस कर देना। नेगेशन मैंने इसलिए लगाया है, इसका मतलब आपने माइनस तो करना है बट नेगेटिव साइन नहीं लेना। क्लियर? ओके। सेकेंड केस था अपोजिट डायरेक्शन पे।
तो टी फॉर फर्स्ट मीट अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, डी अपॉन एक्स प्लस वाई। क्लियर? ठीक है, ये दो जो फॉर्मूले हैं ये किसके लिए बने हुए हैं, ये बने हुए हैं आपके टू रनर्स के लिए। ठीक है, व्हेन टू रनर्स बोथ आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन, टू रनर बोथ आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर? जो पार्ट सी था इस पे मैंने क्या बोला था, इस पे अब क्या है, दो रनर ना होके क्या होंगे, तीन रनर हो गए मान लो। ठीक है, तीन रनर है तो आप लोगों ने क्या करना है, तीन रनर है तो आप लोगों ने एक रनर को फिक्स कर देना है। मतलब अगर रनर है आप लोगों का से ए बी सी तीन रनर है, आपने मैंने क्या करा, ए को फिक्स कर दिया, ए फिक्स हो गया तो एक बार ए बी की पेयरिंग बना ली। ठीक है, और टी ऑफ ए बी निकाल लिया। दूसरे बार मैंने ए और सी की पेयरिंग निकाल ली और टी ऑफ ए सी निकाल लिया। क्लियर? और इन दोनों का क्या ले लिया मैंने, एलसीएम ले लिया। क्लियर? ऐसा एक क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। क्लियर? ये तो हम लोगों ने लेक्चर नंबर पार्ट 7 पे कवर किया था। ठीक है, आज के लेक्चर पे हम लोग केस 3 और केस 4 करने वाले हैं। क्लियर? ओके, चलो देखते हैं इन दोनों केसेस को। केस 3 क्लियर? देखो कैसा है, ये मेरा सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, और क्वेश्चन के साथ ही एक्सप्लेन कर देते हैं। ये सर्कुलर ट्रैक वही है, 600 मीटर का ही है। क्लियर? ओके, एक 600 मीटर के सर्कुलर ट्रैक पे आप लोगों के दो रनर है। देखो, एक ए है जो इस तरफ भाग रहा है, दूसरा बी है जो इस तरफ भाग रहा है, दोनों। क्लियर? ए भाग रहा है आपका से 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। क्लियर? और बी भाग रहा है आपके 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। क्लियर? ओके, एक और केस देख लेते हैं, दोनों केस को साथ ही लेकर चलते हैं। सेम 600 मीटर का ट्रैक है। क्लियर? और ये आप लोगों का स्टार्टिंग पॉइंट है। और इससे दो रनर भाग, ए इस तरफ भाग रहा है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और बी इस तरफ भाग रहा है 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। क्लियर? ये भी आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। अच्छा, ठीक है, ये तो क्वेश्चन में कंडीशन दिया होगा आप लोगों को ऐसा। ठीक है, अब बोलता है कि मुझे बताओ कि ए ने, दोनों केस के लिए सेम है, ए ने जब 10 राउंड्स कंप्लीट कर लिए होंगे। क्लियर? व्हेन ए हैज कंप्लीटेड 10 राउंड्स, तो जो 10 राउंड तक ए भागता रहा, मतलब ए यहां से भागा यहां पहुंचा, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, ऐसे जब ए ने 10 राउंड कंप्लीट कर लिए होंगे तो वो बी से कितनी बार मिला हुआ होगा। क्लियर? मतलब जब ए पूरा, देखो बी भी भाग रहा है, ए भी भाग रहा है,
ए जब अपना 10 राउंड कंप्लीट कर चुका होगा, क्लियर, उस टाइम पे वो बी से कितने बार मिला होगा, when they are running in same direction, when they are running in opposite direction, दोनों केस पे आप लोगों को बताना है। क्लियर? ओके, देखो कैसे अप्रोच करना है आप लोगों को। देखो आपको पता है ए कितनी स्पीड से भागता है, ए भागता है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। बी किस स्पीड से भागता है, बी भागता है 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। क्लियर? तो ए को एक राउंड भागने में कितना टाइम लगेगा, ए को एक राउंड भागने में कितना टाइम लगेगा, ए 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भागता है, 600 मीटर उसे भागना है, तो मतलब 600 ओवर 20, 30 सेकेंड्स। टू कंप्लीट वन राउंड। ठीक है, ए को कितना लगता है, 30 सेकेंड्स लगते हैं एक राउंड को भागने के लिए। क्लियर? ठीक है, और ए ने टोटल कितने राउंड भागे हैं, ए ने टोटल भागे हैं आपके 10 राउंड, तो इसका मतलब ए को टोटल 10 राउंड भागने में कितना टाइम लगा होगा, इंटू 10, इसका मतलब 300 सेकेंड्स लगे होंगे ए को 10 राउंड भागने में। क्लियर? इतनी बात तो क्लियर हो गई। अच्छा, अब मुझे बताओ बी को एक राउंड भागने में कितना टाइम लगता है। देखो बी किस स्पीड से भाग रहा है, 30 की स्पीड से भाग रहा है, तो टाइम टेकन बाय बी टू कंप्लीट वन राउंड कितना होगा, टी बी इज इक्वल टू होगा आपके पास 600 ओवर 30, इसका मतलब 20 सेकेंड्स। इसका मतलब 20 सेकेंड्स पे बी क्या करता है, इसका एक चक्कर काट लेता है। क्लियर? क्लियर? तो 300 सेकेंड्स तक बी कितने चक्कर काट चुका होगा। ठीक है, देखो आपको ये चाहिए 300 सेकेंड्स। ठीक है, तो इसका मतलब बी 15 चक्कर काट चुका होगा 300 सेकेंड्स तक। क्लियर ना? देखो एक ने 10 चक्कर भागने थे, ए को 10 चक्कर भागने में 300 सेकेंड्स लगे। ठीक है, तब उसके 10 चक्कर पूरे हुए। इस 300 सेकेंड्स तक बी भी तो कंटिन्यूस भाग रहा होगा। ठीक है, बी को भागने में लगते हैं 20 सेकेंड्स, तो बी 300 सेकेंड्स, बी एक चक्कर 20 सेकेंड्स में भागता है, तो बी 300 सेकेंड्स में कितने चक्कर भाग लेगा, बी 300 सेकेंड्स में 15 चक्कर भाग लेगा। ठीक है, इसका मतलब 300 सेकेंड्स तक क्या हुआ होगा, ए ने 10 राउंड कंप्लीट कर लिए होंगे। ठीक है, ए यहां से भागा, ए ने 10 राउंड कंप्लीट कर लिए होंगे, और उसी 300 सेकेंड्स के अंदर बी ने 15 राउंड खत्म कर लिए होंगे भागकर। ठीक है, तो इसका मतलब वो लोग कितनी बार मिले हुए होंगे, क्योंकि बी ने ए के मुकाबले 5 चक्कर ज्यादा भागा है, तो हर बार वो उससे एक बार तो देखो, तो इसका मतलब बी ने कितना भागा होगा, 5 बार मिला होगा बी ए से। क्लियर? हर ओवरटेक पे मिल रहा होगा ना बी ए से। आप खुद सोचो, आप और आपका फ्रेंड ग्राउंड पे भाग रहा है, आपके फ्रेंड ने 10 चक्कर भागे, आपने 15 चक्कर भागे होंगे, तो इसका मतलब आप लोग उससे कितने बार मिले होंगे, 5 बार मिले होंगे, अगर आप लोग सेम डायरेक्शन पे भाग रहे हो। क्लियर? ओके, सेम केस आता है अपोजिट डायरेक्शन में। अगर यही अपोजिट डायरेक्शन में भी सेम होता, ठीक है, इसे यहीं पर हम लोग देख सकते हैं, अगर यही केस अपोजिट डायरेक्शन में होता तो देखो वो यू भागता, यहां पर मिलता, फिर आगे जाता, यहां पर मिलता, फिर भागता, यहां पे मिलता, फिर ऐसे मिलता ही रहता। क्लियर? तो जब वो अपोजिट डायरेक्शन पे भाग रहे होते तो वो कितने बार मिल चुके होते, 25 बार मिल चुके होते। क्लियर? देखो अपोजिट यहां तो उसे मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब वो सेम डायरेक्शन पे भाग रहे हैं तो मिलने के लिए बी को पूरा एक चक्कर एक्स्ट्रा भागना पड़ेगा, तब वो जाकर मिलेगा। क्लियर? जबकि जब वो अपोजिट डायरेक्शन पे ऐसे भाग रहे होते हैं तो ऑब्वियस है वो यहीं तक पहुंचा होगा, तब तक वो यहां तक पहुंचा होगा, तो एक बार मिल जाएगा, फिर वो थोड़ा यहां से गया होगा, फिर वो थोड़ा मिल जाएगा, मतलब लगभग हर राउंड पे ही वो लोग एक दूसरे से मिल रहे होंगे। ठीक है, हर राउंड से भी कम टाइम पे वो लोग एक दूसरे से मिल रहे होंगे।
क्लियर? ठीक है, आप लोग इसे आई गेस समझ ही गए होंगे मैं यहाँ पे क्या बताना चाहता हूं कि ठीक है, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एज सच इस पे कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिकली आप लोग ग्राउंड पे अगर खुद को रख के सोचो तो आप लोगों को ये केस एकदम से क्लियर हो जाना चाहिए कि यार जब सेम डायरेक्शन पे भाग रहे हैं, ए ने 10 चक्कर भागा, मैंने 15 चक्कर भागा है, तो इसका मतलब मैंने 5 बार तो उसे ओवरटेक करा ही होगा। ठीक है, तभी तो मेरे 15 चक्कर पूरे हुए। और अगर हम दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे भाग रहे हैं तो उसने 10 चक्कर भागे, मैंने 15 चक्कर भागे, इसका मतलब हम 10 बार तो वो 10 और 15, इसका मतलब 25 बार हम लोग मिले हुए होंगे। क्लियर? क्लियर? ओके, ठीक है, इस पे देख लेना, इस पे आप लोगों का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर? ओके, केस नंबर 4 देखते हैं। वही 600 मीटर का ही सर्कल लेते हैं। ठीक है, क्लियर? इसे भी एग्जाम्पल से ही समझेंगे। देखो, मान लेता हूं मैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये भी स्टार्टिंग पॉइंट है। क्लियर? यहां से ए और बी भाग रहे हैं सेम डायरेक्शन पे, यहां से ए और बी भाग रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर? ठीक है, दोनों की स्पीड में कुछ अज्यूम कर लेता हूं। से मैं बोलता हूं कि ए क्या कर रहा है, ए 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है, बी 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है। सिमिलरली ए यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है और बी यहाँ पर 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है। ठीक है, एक पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे भाग रहा है, एक पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे भाग रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन आता है कि वो लोग इस सर्कल पे कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट पे मीट करेंगे। क्लियर? क्वेश्चन ये आता है कि वो लोग इस सर्कल पर कितने डिस्टिंक्ट पॉइंट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग पॉइंट पे मीट करेंगे। क्लियर? देखो, अच्छा अब देखो, ये बात बताओ मुझे कि व्हेन दे आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन पे ये लोग भाग रहे हैं, तो ये लोग पहली बार कहां पर मीट करेंगे। मैं फर्स्ट मीटिंग पॉइंट ढूंढना चाहता हूं इस केस के लिए। तो फर्स्ट मीटिंग पॉइंट कब होगी इन लोगों की, फर्स्ट मीटिंग पॉइंट होगा इनका, देखो t इज इक्वल टू होगा 600/30, इसका मतलब 20 सेकेंड्स। क्लियर? इसका मतलब 20 सेकेंड्स के बाद ये लोग पहली बार मिलेंगे। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, अब ये बात बताओ मुझे, 20 सेकेंड तक बी ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा। बी 40 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से भागता है, तो 20 सेकेंड तक इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, 800 मीटर। क्लियर? ए किस स्पीड से भागता है, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो 20 सेकेंड तक इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, इसने कर लिया होगा 200 मीटर। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, अगर मैं ए को भगाऊं तो ए 200 मीटर्स लगभग यहां पर जाकर,
ये फर्स्ट मीटिंग पॉइंट हुई, ये 200 मीटर। क्लियर? ठीक है, रेस शुरू होने के 20 सेकेंड बाद वो लोग जाकर सर्कल पर इस पॉइंट पे मिले। क्लियर? ठीक है, देखो इस पॉइंट पे मिलने तक ए ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, ए ने 200 मीटर कवर कर लिया, और बी ने कितना कवर कर लिया, बी ने तो 600 तो ये कवर कर लिया प्लस 200 ये कवर कर लिया, 800 मीटर कवर किया है ना। तो बी, ए और बी इस पॉइंट पे दोबारा यहां पर एक साथ है 20 सेकेंड्स के बाद। क्लियर? अच्छा, अब क्या करना है, अब ये लोग भागते ही जा रहे हैं सर्कल में, ठीक है, रुक नहीं रहे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को ऐसे सोचो कि क्वेश्चन अब यहां से स्टार्ट नहीं हुआ था आप लोगों का, अब सोचो कि क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हुआ है। क्लियर? क्लियर? अगर क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि अब दोबारा आप लोग सेम कंडीशन पे पहुंच गए ना, दोनों एक पॉइंट पे हैं और दोनों 40 और 10 की स्पीड से आगे भाग रहे हैं। क्लियर? तो इसका बाद अगर मैं यहां से सोचूं क्वेश्चन को, तो ये 20 सेकेंड के बाद दोबारा मिलेंगे। ठीक है, क्लियर? तो 20 सेकेंड्स बाद जब ये दोबारा मिलेंगे तो दोबारा इन लोगों ने 200 मीटर्स के बाद मिलेंगे, मतलब ये लोग यहां मिलेंगे। ये होगा इनका मीटिंग पॉइंट 2 ए बी का। ये कब होगा? आफ्टर 20 सेकेंड्स, मतलब 40 सेकेंड्स पे ये लोग यहां पर होंगे दोनों दोबारा से। ठीक है, इस बीच तक ए ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, देखो ए ने 200 मतलब ए ने तो 400 मीटर कवर किया होगा, जबकि बी ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, बी ने क्या कर लिया होगा, 1 बी ने इंटू 4 करोगे तो 1600 मीटर, तो ये 600 फिर 600 1200 प्लस 400 1600 मीटर कवर कर लिया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन को अज्यूम करो। अब देखो 40 सेकेंड्स के बाद क्या होगा, कंडीशन दोबारा से आप लोग जैसे ओरिजिन पे थे वहीं पे पहुंच गए। ए 10 की स्पीड से अभी भी आगे भाग रहा होगा और बी 40 की स्पीड से अभी भी आगे भाग रहा होगा। क्लियर? तो अब दोबारा से क्योंकि ये लोग यहां पर थे तो कंडीशन दोबारा से जो यहां पर कंडीशन थी वही कंडीशन रह गई, तो ये दोबारा क्या करेंगे, 20 सेकेंड्स बाद मिलेंगे। इसका मतलब दोबारा ये 200 मीटर बाद मिलेंगे, इसका मतलब ये लोग दोबारा से यहां पर मिलेंगे। तो ये क्या हो गया इन लोगों का थर्ड मीटिंग पॉइंट, M3 हो गया ए बी का। क्लियर? क्लियर? तो क्वेश्चन क्या था, हाउ मैनी डिफरेंट पॉइंट ऑन ट्रैक दे विल मीट, तो कितने पॉइंट पे मिलेंगे वो लोग, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, खाली इन 3 पॉइंट पे मिलेंगे वो। क्यों? क्योंकि इससे आगे जब वो भागना शुरू करेंगे तो दोबारा यहाँ पर ये M4 हो जाएगा, फिर ये M5 हो जाएगा, ये M6 हो जाएगा, M7, M8, M9। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर टिपिकल क्वेश्चन पे जाने लगे तो वो पूछ ले कि ए और बी जब 100 टाइम पे मिलते हैं, ठीक है, तो वो जो स्टार्टिंग पॉइंट है उससे कितने डिस्टेंस पे होंगे, मान लो ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आप लोगों को पता है फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड पॉइंट ये है, थर्ड पॉइंट ये है। ठीक है, फोर्थ ये हो जाएगा, फिफ्थ ये हो जाएगा, सिक्स्थ ये हो जाएगा, 7th 8 9। तो इसका मतलब 100वां पॉइंट, ये ही पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा आपका, सॉरी अगर मैं इसे, ये होगा ना, ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ, ये फोर्थ हुआ, ये फिफ्थ हुआ, ये सिक्स्थ हुआ, ये 7th हुआ, 8th हुआ, 9th हुआ, सो ऑन, ये 99th होगा क्योंकि 3 का मल्टीपल इसी पे आएगा। तो 100वां पॉइंट कौन सा होगा, ये होगा। तो क्वेश्चन आएगा कि जब वो 100 टाइम पे मिले थे तो वो स्टार्टिंग से कितने डिस्टेंस पे थे, तो स्टार्टिंग से वो 200 मीटर के डिस्टेंस पे थे। क्लियर? ठीक है, देखो, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, ऐसा सच कुछ है नहीं इस पे। ठीक है, बहुत ही इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? देखो, क्लियर?
अब इसका एक शॉर्ट ट्रिक्स भी होता है, तो शॉर्ट ट्रिक भी मैं बता दूं, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, एस ए और एस बी आप लोगों को गिवन है, कितना गिवन है, एक 10 गिवन है, एक 40 गिवन है। आप लोगों ने जो इसके स्पीड के रेशियो को ना सिंपलेस्ट फॉर्म पे लेकर आ जाना है, ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म पे अगर मैं लेकर आ जाऊं तो ये हो जाएगा 1:4। क्लियर। इसका डिफरेंस देख लो आप लोग, ठीक है। तो इसका डिफरेंस कितना आएगा, इसका डिफरेंस आएगा 3, ठीक है। तो इसका मतलब वो लोग इस सर्कल में 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे मिलेंगे। क्लियर, ठीक है। जब वो देखो, वैसे भी आप लोगों को पता है रिलेटिव स्पीड क्या होती है, इस केस में माइनस ही होती है, ठीक है ना। तो आप वैसे भी याद रख सकते हो कि मुझे माइनस करना है, बट इनके सिंपलेस्ट फॉर्म को, ठीक है, रिड्यूस्ड फॉर्म को। 1040 है तो इसे पहले काट के इसे रिड्यूस्ड फॉर्म पे ले आना, मतलब अगर ऐसा हो 8 हो और 40 हो तो रेशियो क्या बनेगा 1:5, तो मतलब वो लोग 4 टाइम्स मिले हुए होंगे। क्लियर। ये क्योंकि 1040 है तो 1:4 हुआ, तो ये 3 टाइम्स मिले हुए हैं। क्लियर, व्हेन दे आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन। क्लियर। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने पहले ऐसे खुद सोचना है, ठीक है। देखो अपोजिट डायरेक्शन पे है तो पहली बार फर्स्ट मीटिंग पॉइंट कब होगी इनकी, मैं फर्स्ट मीटिंग और सेकंड मीटिंग पॉइंट ही एक्सप्लेन कर रहा हूं बस, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग होगी इसकी 600/50, इसका मतलब 12 सेकेंड्स पे फर्स्ट मीटिंग होगी। क्लियर। 12 सेकेंड तक ये कितना भाग चुका होगा, ए 120 मीटर भाग चुका होगा, और बी कितना भाग चुका होगा 12 सेकेंड तक 480, मतलब बी भी भाग के यहाँ पहुंच चुका होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कंडीशन होगी, यहाँ पर ऐसी कंडीशन होगी कि ए यहाँ पे भाग रहा होगा और बी यहाँ पर भाग रहा होगा 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और ये 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। क्लियर। अब अगर मैं इसे स्टार्टिंग पॉइंट लूँ तो अब यहां से कंसेप्ट लगाओ तो दोबारा ये 12 सेकेंड बाद मिलेंगे, ठीक है। 12 सेकेंड तक ए कितना भाग चुका होगा, 120 भाग चुका होगा। क्लियर, मतलब ये लो यहाँ पर मिलेंगे, ये सेकेंड हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली 120 के बाद ये थर्ड हो जाएगा, फिर 120 के बाद फोर्थ हो जाएगा। क्लियर। फिर 120 के बाद फिफ्थ हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल 5 मीटिंग पॉइंट होंगे इस केस में। क्लियर। अगर वैसे आप लोगों को निकालना हो तो इसके लिए भी शॉर्ट फार्मूला है कि एस ए पता है आपको, एस बी पता है, व्हेन दे आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो एस ए क्या है 10 है, ये कितना है 40 है, तो ये क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म पे ले आओ 1/4, और इसे जब अपोजिट डायरेक्शन में भागते हैं तो स्पीड क्या होती है, ऐड होती है, तो 1 + 4 क्या हो जाएगा 5। तो टोटल कितने मीटिंग पॉइंट होने चाहिए, 5 मीटिंग पॉइंट होने चाहिए, और वही 5 मीटिंग पॉइंट है। क्लियर। दिस इज फर्स्ट मीटिंग पॉइंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो क्वेश्चन आ गया कि 123rd मीटिंग पॉइंट पे वो लोग स्टार्टिंग से कितने डिस्टेंस पे होंगे। देखो फर्स्ट मीटिंग पॉइंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यहाँ फिफ्थ का मल्टीपल है, इसका मतलब 100वां भी यहाँ पर होगा, ठीक है। 123rd बोला ना, इसका मतलब 120 भी यहाँ पर होगा, 5 के सारे मल्टीपल्स यहाँ पर होंगे, 120 ये होगा, 121 ये होगा, 122 ये होगा, 123 ये होगा, मतलब वो लोग इस लोकेशन पे होंगे। क्लियर। इसका मतलब अगर बी की डायरेक्शन पे देखूं तो बी की डायरेक्शन में वो 240 मीटर दूर होंगे, और ए की डायरेक्शन पे देखूं तो वो 360 मीटर दूर होंगे। क्लियर। वो ऐसे भी पूछ सकते हैं आपको क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन तो वो जैसे भी घुमा के पूछे, बट अगर आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो क्वेश्चन जैसे भी पूछे आप लोगों को उससे डरना नहीं है। क्लियर। इस लेवल से ऊपर सीजीएल पे तो एटलीस्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, मेंस पे भी नहीं आएगा इससे ऊपर, ठीक है। अगर सर्कुलर ट्रैक पे जितने क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कराए हैं उन क्वेश्चंस पे आप लोगों अच्छे से कमांड करके उनके ऊपर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो
तो मेंस पे आए या प्री पे आए आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर? ठीक है, ओके, इस लेक्चर पे इतना ही। ठीक है, होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो लेक्चर को लाइक पक्का से कीजिए। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन लेक्चर से फ़ायदा ले सके। क्लियर? ओके, थैंक यू।